कोलकाता के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मतलब उसने अब जो बोला उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने आई एम टू स्मार्ट, मेरे कोई नहीं स्कैम कर सकता। एक वेबसाइट है जहाँ पे ये आया था, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, विकेंड के लिए यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ स्कैम जो डू समथिंग जो किसी ने नहीं किया मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड कपल, यू वाचिंग सैम एंड गेस व्हाट, दिस इज another story time. This will be our third story time, guys. No, fourth story time because आदि ने भी उसका कोटा वाला स्टोरी बताया। आई एम श्योर सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज का स्टोरी होने वाला है सब कॉलेज स्टूडेंट के लिए हु शुड बी वेरी अवेयर ऑफ स्कैम। जो भी लोग आते हैं कैंपसिंग के लिए और जॉब देने के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअली में दैट इज अ स्कैम। सो कीप ऑन वॉचिंग फॉर दैट स्कैम वीडियो गाइस। स्कैम डिस्क्लेमर, स्कैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो ये स्टोरी है मेरे कॉलेज के टाइम पे, विच इज आई थिंक काफी दिन पुराना स्टोरी है। आई वॉज 21-22 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। मेरे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रही थी उस टाइम पे। एंड मेरे मेरे खुद के साथ ये हुआ है। मैं सुनती थी बहुत सारे सीनियर्स के साथ ये बहुत सारे स्कैमर आएंगे जॉब देने, यानी ये वो। बट आई एम टू स्मार्ट, मेरे को कोई नहीं स्कैम कर सकता। हाँ, nobody can scam Sam. ओके, पीजे। एनीवे, सो अब मेरे जॉब के टाइम आ चुका है, लाइक थर्ड ईयर के एंड में। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे थर्ड ईयर के एंड में जॉब मिल चुका था, इवन बिफोर आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग। सबको ऐसे होता है कि फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद को जॉब ज्वाइन करना है, एंड मोस्टली कंपनी का भी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है। बट मेरे टाइम पे मेरे कॉलेज वॉज काफी आई थिंक चिल, मतलब दे आर लाइक, हाँ, एनओसी दे दिया था कि यू कैन गो एंड जॉइन चेन्नई। सो मैं चली गई थी, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब लोग आफ्टर लाइक कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन ओनली दे जॉइन। अब थर्ड ईयर के आसपास ना मैं थोड़ा डेस्परेट हो गई थी। आई एम लाइक आई हैव टू डू समथिंग जो किसी ने नहीं किया, मुझे अभी जॉब लेना है, ठीक है। एंड उस टाइम तक तो मतलब कैंपसिंग चालू नहीं हुआ था। ये जो हेक्सावेयर का कैंपसिंग था वो भी थर्ड ईयर के मतलब ऐसे मिड में या एंड में हुआ था। उसके पहले तो कोई भी कंपनी आ ही नहीं रहा था, लाइक ऐसे थर्ड ईयर के एंड से लेके फोर्थ ईयर तक पूरा कैंपसिंग चलता है नॉर्मली। तो आई एम लाइक ओके, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो कंपनी में जॉब चाहिए। एंड सिंस आई एम इंजीनियर तो मैं कुछ और जॉब तो नहीं कर पाऊंगी। व्हाई नॉट टेक अ लाइक गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसका जो बैक एंड होता है, जो इंजीनियरिंग टीम चाहिए होता है, या फिर कुछ टेक्निकली जो लोग करते हैं, चलो पार्ट टाइम ही हो कोई बात नहीं, जब तक मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से कैंपसिंग में जॉब नहीं मिल जाता, आई कैन डू पार्ट टाइम, राइट, दैट टू इन कोलकाता। आई डोंट नीड टू शिफ्ट बिकॉज आई डिडंट नो दैट टाइम कि मेरे कॉलेज एनओसी दे देगा मेरे दूसरे जॉब के लिए। तो मैं ऐसा था कि ठीक है, कोलकाता में रहते हुए मैं कुछ साइड जॉब कर लूंगी। आई शुड लुक स्मार्ट, राइट, कि मुझे जॉब मिल गया, देखो थर्ड ईयर में, वो भी स्टार्टिंग में। सो जस्ट टू लुक कूल, मैं ऐसे देख रही थी कि यार मतलब कहाँ मिलेगा जॉब, कहाँ मिलेगा। तो मैं अब ढूंढ रही हूँ जॉब, ठीक है कोलकाता में ही ढूंढ रही हूँ अभी। तो मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसे पता चला कि कोलकाता के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मतलब मेरे कॉलेज का आई थिंक कुछ 5-6 किलोमीटर के रेडियस में होगा। उधर कुछ तो बैक एंड में ऐसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, या कुछ तो मतलब पेपर वर्क्स के लिए एक वैकेंसी है। फॉर व्हाट दे आर पेइंग अबाउट लाइक 40-50 थाउजेंड। सो फॉर मी उस टाइम पे स्टार्टिंग जॉब बीइंग लाइक 40-50 थाउजेंड, एंड दैट टू लाइक एज अ साइड जॉब, और वो थर्ड ईयर में, इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम लाइक ओके, मैं ये जॉब लेके रहूंगी कैसे भी हो। एंड माय देयर रिक्वायरमेंट वाज लाइक ग्रेजुएशन खत्म या फाइनल ईयर में, या फिर अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, क्योंकि आपका 3 साल खत्म हो जाता है ना तब तक, तो थर्ड ईयर में भी यू कैन अप्लाई। तो आई एम लाइक ओके, आई विल क्रैक इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसके बाद मैंने वो कर दिया, जॉब में अप्लाई। और ये एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट है जहाँ पे ये आया था। अब मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज इशू हो सकता है, बट हाँ, वो एक ऑनलाइन वेबसाइट था जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वो जॉब के लिए, ठीक है। ठीक है, आफ्टर सम डेज लाइक ऐसे 3-4 डेज उसके वही वेबसाइट के, या जो भी जिसने मतलब रोल पोस्ट किया था, उनके एचआर होगा या जो भी होगा रिक्रूटर,
उन्होंने मुझे कॉल बैक किया सेइंग कि अरे मतलब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो इंटरव्यू के लिए आप एक डेट बताओ जहाँ पे वी विल schedule an interview for you and then you can just clear that. If you are done, then हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ओके ठीक है, या प्लीज शेड्यूल। तो उसने अब जो बोला उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने बोला क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर वाला जॉब है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। विच वॉज वेरी ऑड। मैंने जो भी देखा है आज तक, लाइक गवर्नमेंट जॉब में समझ आता है रजिस्ट्रेशन फी हो रहा है, बट प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू होता है and मैंने सुना है बहुत बार अगर कोई पैसा मांग रहा है आपको जॉब के लिए तो इट्स नॉट राइट, राइट, कोई स्कैम है। तो मेरे दिमाग में था यार, मतलब इट कुड बी स्कैम, बट क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी था तो हम लाइक यार मतलब क्या करूँगी, और मेरे कॉलेज के बाजू में था, इट वाज नॉट लाइक दैट फार अवे, ओके। तो मुझे ये था कि अगर कोई स्कैम कर भी रहा है तो मैं एक्चुअल में वो पर्सन को जाके मिल सकती हूँ उनके ऑफिस में जाके एंड आई मीन डिस्कस अबाउट इट कि क्या है भाई, मतलब पैसा क्यों लिया। तो मेरा दिमाग वैसे चल रहा था। तो एक ये लर्निंग मेरे को उस दिन मिला था कि अगर आप डेस्परेट हो ना कोई चीज लेके, तो पीपल विल स्कैम यू लाइक एनीथिंग। अगर कोई इंसान को कुछ चाहिए, तो उसको जो एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा ना, अगर वो डेस्परेट है। मतलब अगर मान लो कोई किसी के अंडर काम कर रहा है फॉर फ्री एंड दैट पर्सन जिसके अंडर आप काम कर रहे हो उसको पता है कि यू आर वेरी डेस्परेट टू गेट समथिंग, सो ही और शी विल यूज इट लाइक यूज यू लाइक एनीथिंग, लाइक एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्स्ट्रा काम कराएंगे क्योंकि उनको पता है यू आर वेरी डेस्परेट फॉर दिस। सो नेवर बी सो डेस्परेट कि आपको कोई स्कैम कर ले। मेरे साथ जो हुआ, कंटिन्यूइंग विद दैट स्टोरी, तो मुझे लगा कि मतलब सही नहीं लग रहा है मुझे क्योंकि पैसा मांग रहा है, बट मैंने फिर भी अमाउंट पूछा कि कितना अमाउंट। उस टाइम पे मेरे लिए ये जो अमाउंट उसने बताया वाज अ लॉट, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग एंड मुझे घर से पैसा मांगना पड़ता था। तो उसने बोला 2,500, जो कि इतना ज्यादा नहीं है अभी अगर मुझे पूछो, बट उस टाइम पे अभी से कुछ 7-8 साल पहले बहुत ज्यादा लगा मुझे। मोर ओवर लाइक 15 डेज का मेरा खर्चा है, खाना पीना सब मिला के। हम सेइंग कोलकाता में इट्स लाइक प्रीटी चीप, तो उसमें बहुत ज्यादा आप दिन स्पेंड कर सकते हो, जो भी लोग कोलकाता से दे नो। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी कि यार मतलब घर से पैसा मांगू क्या। आज तक ये मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है। ये स्टोरी जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ यूट्यूब से पता चलेगा कि ये हुआ है क्योंकि मैंने बताया नहीं था कभी। तो उसके बाद मैं मतलब मेरे पास उतना पैसा था नहीं कि मैं जाके अलग से मांगू और एक साथ मांगू, इट्स लाइक थोड़ा वो है ना, मतलब सस है, पूछेंगे कि क्यों चाहिए। तो मैंने पूछा नहीं घर पे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था उस टाइम पे कॉलेज में, तो मैंने उसको पूछा तो ही सेड कि यार मतलब पता नहीं, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोल रहा है तो मतलब जैसे गवर्नमेंटल साइट तो ऐसे स्कैम नहीं करेंगे। हो सकता है कि कभी कभार रजिस्ट्रेशन फी हो। तो फिर लाइक ठीक है देखते हैं। ये जो रिक्रूटर था इसने मुझे सेकंड डे नेक्स्ट डे फिर से कॉल किया सेइंग दैट कि ये जो रजिस्ट्रेशन फी है ना दिस इज रिफंडेबल, मतलब अगर आप इससे रजिस्टर करोगे और आपको जॉब मिल गया तो वेल एंड गुड, मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपको जॉब नहीं मिला, यू कुडंट क्रैक दैट इंटरव्यू, तो आपको हम इशू कर देंगे रिफंडेबल। एंड अभी आपको हम एक रिसीट जनरेट करके देते हैं कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से हैं और हम आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन फी लिया है और वो वापस कर देंगे। तो मैं सोच रही यार प्रूफ भी दे रहा है अलॉन्ग विथ फोन नंबर एंड एवरीथिंग, इट कुडंट बी स्कैम बिकॉज इतना क्यों करेंगे स्कैमर। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का लोगो यूज करे, इट्स अ लॉट बिग थिंग। मतलब अगर पता चले, इफ आई रिपोर्ट टू एयरपोर्ट अथॉरिटी दैट आप लोग के लोगो यूज करा है इन्होंने, तो दे कुड बी इन अ बिग ट्रबल। तो मैं उधर कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं ये स्कैम तो नहीं हो सकता, चलो करते हैं। तो कैसे ना कैसे मैंने पैसा जुगाड़ किया वो दोस्त से, और थोड़ा और भी 2-3 लोगों से मैंने पैसा लिया 2,500, और मैंने अपने पास रखा है बट पे नहीं किया ऑफ कोर्स। ये जो लड़की है ना, ये जो रिक्रूटर है ना, शी अगेन कॉल्ड मी। ये जो रिक्रूटर है ना, that person again called me third day and she was also very desperate
लाइक अरे आप कब अप्लाई करोगे, ये ऑफर चल रहा है, अगर इफ यू आर नॉट विलिंग टू अप्लाई देन हम कहीं और जाके अप्लाई करने बोलेंगे, कोई और कैंडिडेट के पास जाएंगे, वी कांट होल्ड दिस रोल फॉर लॉन्ग। मतलब वो अर्जेंसी जनरेट कर रहे थे कि मैं जल्दबाजी में वो कर लूं और पैसा दे दूं, वो ट्राई कर रहे थे बेसिकली, बट उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चला। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, चलो एक काम करती हूँ, अभी मैं अप्लाई करती हूँ और अभी दे देती हूँ, एनीवे वो रिफंडेबल है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, और जॉब मिल गया तो फिर जरूरत ही नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी दे पेइंग लाइक 50,000 फॉर दैट टाइम, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जॉब बहुत खराब था, आपको मैंने बताया राइट, तो उस जॉब के कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला। तो ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्म भेजा जहाँ पे मैंने पूरा फिलअप किया, ईमेल एंड ऑल ये सब, और रजिस्ट्रेशन फी में मुझे वो पे करना था, तो मैंने गूगल पे से पे कर दिया। वेरी डम बट कर दिया मैंने। एनीवे, हाउएवर उन्होंने ऐसा कुछ उस टाइम पे स्कैम नहीं किया, उन्होंने एक एक्चुअल में मीटिंग शेड्यूल किया, और उसके पहले उन्होंने बोला कि एक आपका ना एप्टी राउंड होता है, एप्टीट्यूड राउंड, जहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश रहेगा एंड ऑल दिस थिंग, तो यू हैव टू क्लियर दैट फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इंटरव्यू, ओके। और अगर आप ये भी नहीं क्लियर करो तो भी आपको हम रिफंड दे देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला वेल एंड गुड, ओके चलो, मैं अगर मैंने क्लियर कर दिया तो मैं तो ऐसे भी इंटरव्यू दे दूंगी और जॉब मिल जाएगा होपफुली, नहीं कर पाई तो वैसे भी रिफंड आ जाएगा, तो ये तो विन सिचुएशन है, मतलब डरने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ओके फाइन, आप एप्टी राउंड के लिए जो भी करना है बता दो, मैं वो ट्राई करूंगी टू क्लियर। तो उन्होंने एक लिंक भेजा एक वेबसाइट का, ओके, जहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन था और जेन्युइन क्वेश्चन था, मुझे पता है कि मैं प्रिपेयर कर रही थी कैंपसिंग के लिए, तो उधर भी वैसे ही मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे इंग्लिश का लॉजिकल जो भी क्वेश्चन होता है सेम, सेम टू सेम था, बट इट वाज फ्रॉम अ वेबसाइट, ओके। तो मैं मतलब लैपटॉप में वो ओपन करके दे कर रही थी, जब एग्जाम दे रही थी, तो मैंने एक ना और चीज नोटिस किया है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक तो आप रिमोट, मैं वो ऐप ही कर रही हूँ, मतलब कोई था नहीं मेरे आसपास, तो मैं अपने रूम में ही बैठ के वो ऐप ही दे रही हूँ। अगर मैं रिमोट दे रही हूँ देन वेयर इज द सिक्योरिटी, लाइक हु विल चेक ऑन मी कि मैं चीट कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि कैम ऑन नहीं था उसका, कोई कैमरा नहीं था उसका, वेब कैम वगैरह कुछ नहीं था, इट्स वाज लाइक अ नॉर्मल वेबसाइट। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि ऐसे तो दे कैन अप्रोच एनीवन, गेट दिस रजिस्ट्रेशन फी, एंड देन लाइक कोई भी क्रैक कर देगा, क्योंकि फिर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो फिर क्या मतलब हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ कि मैंने ही किया है। तो मैंने एनीवे मैंने वो क्लियर कर दिया, और उनको मैंने बताया कि मेरे को इतना स्कोर मिला, वो इमीडिएट स्कोर आ जाता है कुछ, तो कुछ 75% ऐसा कुछ मिला था मुझे, तो कट ऑफ 60% था। तो दे लाइक ओके फाइन, तो उन्होंने मुझे उसी दिन शाम को एक ऑफिशियल ईमेल भेजा कि कॉन्ग्रेचुलेशन सिंस यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर एग्जाम द फर्स्ट राउंड एप्टी, नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू, एंड क्योंकि आपका ऑलरेडी पैसा मतलब आपने क्लियर कर दिया तो रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम लाइक ओके फाइन, ठीक है, गुड इनफ। और ये कल मीटिंग शेड्यूल करने वाले थे, ठीक है, और मुझे कॉल भी किया उन्होंने कि कल करना है क्या, तो मैंने बोला हाँ आप कल कर दीजिए। तो ठीक है, अब मैं कॉलेज जाके वापस आ गई, और मुझे पता था इंटरव्यू शाम को होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था। अब मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, मीटिंग का वो लिंक जो मेरे कैलेंडर पे नहीं ऐड हुआ। तो मैं उनको कॉल करी, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और उसके बाद वापस मुझे उन्होंने कॉल किया, एंड अब जो उन्होंने बोला, मेरे को पूरा पता चल गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने बोला कि ये था हमारा जो फर्स्ट राउंड था, उसका रजिस्ट्रेशन था 2500, अभी क्योंकि हम दूसरे जो मैनेजरियल राउंड और टेक्निकल राउंड की तरफ जाएंगे, वो एक दूसरा एक टेक पर्सन लेंगे, इसलिए वो राउंड क्लियर करने के बाद भी एक रिफंडेबल अमाउंट का होता है, जो होता है 10,000। Imagine she is asking me for 10,000 rupees to deposit for a refundable value. Okay. एंड 10,000 आपको वापस मिल जाएगा अगर आप ये राउंड क्लियर नहीं करें, ओके। मेरा दिमाग उस टाइम पे पूरा चल गया था कि भाई ये बेसिकली क्या करने वाला है, मेरे को फंसा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2,500 दे चुकी थी, नाउ आई कांट डिनाई, बिकॉज अगर मैं अभी डिनाई करूंगी तो मुझे ये रिफंड नहीं करेगा, और ये मुझे और फंसाते जा रहा है, और फंसा जाल में पूरा फंसाते जा रहा है कि 10,000 भी मैं पे करूंगी, देन आई बी मोर डेस्परेट टू गेट दैट रिफंड और गेट दैट जॉब, क्योंकि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 12,500।
एंड आई एम श्योर अगर मैं उससे अग्री कर जाती हूँ उसके बाद भी शी विल आस्क फॉर सम मोर मनी। सो मैं तो समझ गई भाई कि मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। और मैं ना उस टाइम सोची कि रुक, तेरे को अभी मैं रिपोर्ट करूंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास, रुक जा। अब तेरा नंबर निकालती हूँ और उधर नंबर लिखा था, रिसीट लिखा, तो मैं फुल कॉल कर रही हूँ, वो नंबर पे कोई नहीं उठा रहा है। फिर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एक्चुअल ईमेल है उसमें मैंने मेल कर दिया, ये कर दिया, नोबडी रिप्लाइड। ऑफ कोर्स दे विल लाइक दे गेट्स लॉट ऑफ इंक्वायरी एवरी डे, सो दे डोंट हैव टाइम फॉर मी। एंड मेरा ऐसा हो गया था कि भाई तेरा स्कैम में अगर अभी आज ही मैंने पकड़वा नहीं दिया ना पुलिस को, तो मेरा नाम सैम नहीं है, मैं चेंज कर दूंगी अपना नाम। और मैं बहुत हाथ पैर मारी, मेरे ये जो दोस्त है कॉलेज को उसको ही बताई। एंड वी वर सो शॉक्ड कि हाउ कैन अ पर्सन टेक एयरपोर्ट अथॉरिटी का लोगो अलोंग विथ फोन नंबर, प्रॉपर रिसीट बना, इट वाज नॉट लाइक पीडीएफ में लिखा है, वो पूरा स्टैम्प के साथ जो रिसीट होता है ना एयरपोर्ट का। अगर मतलब अगर किसी ने वो ऑनलाइन देखा, मैंने भी चेक किया था, एक्चुअल ऑफिशियल जो आपका कुछ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई नोटिस आता है, कुछ भी होता है ना, सेम टू सेम दिखता है। एंड इट्स नॉट टफ टू कॉपी ऑफ कोर्स, बट somebody is actually doing it। एंड आई एम श्योर मैं उसका फर्स्ट कैंडिडेट नहीं थी जिसके साथ उसने ये स्कैम किया, बहुत लोगों के साथ किया, तो भी किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया और कोई मतलब पकड़े नहीं गए। आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड मेरा माइंड इतना बड़ा ब्लोन हो चुका था, मेरा सपना भी टूट गया था कि लाइक यार इतना अच्छा जॉब मिलने वाला था, मैं तो सोच रही थी कैंपसिंग में इस अभी कुछ आएगा नहीं तो मैं इधर ही करूंगी, अभी क्या होगा, थर्ड ईयर में मेरा कुछ नहीं होगा, ये वो मैं बहुत टूट गई थी। बट यार थैंक गॉड मेरा सिर्फ एंड सिर्फ 2500 गया था। आई एम सो हैप्पी टू गॉड कि भाई मुझे जल्दी पता चल गया और मेरा 10,000 नहीं गया। उस टाइम पे 10,000 का वैल्यू नॉर्मली भी ज्यादा ही है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। मतलब किससे मांगू मैं 10,000 और वापस कैसे करूँ उसको, मैं घर पे नहीं बोल सकती। एंड ये जो 2500 मैंने अपने दोस्त से ली थी, उसको ही मैंने वापस कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, लाइक 2-3 महीने में, क्योंकि मैं अपना लाइक एक्सपेंस भी कर रही हूँ बेयर, और वो भी उसको वापस करना है, तो मैंने कर दिया था। लेकिन दैट वाज माय बिगेस्ट लेसन दैट डे कि भाई जो भी चीज इजी है ना, बहुत इजीली बहुत चीज मिल जाता है, और आपको लगेगा कि हाँ ही इज द पर्सन हु कैन रेस्क्यू मी, शी इज द पर्सन हु कैन रेस्क्यू मी। नो, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन रेस्क्यू योरसेल्फ। अगर आप किसी पे इतना रिलाई कर रहे हो और आप इतने वल्नरेबल हो, तो आपका वल्नरेबिलिटी का फायदा जरूर 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 उठाया जाएगा। The point you are vulnerable, the point you are very desperate, people will actually exploit you. So वो मेरा सबसे बड़ा लेसन था। उसके बाद आज तक मेरे साथ टचवुड कभी स्कैम नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी। बट वो एक होता है ना, एक काला टीका लग जाता है, सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई स्कैम हुआ है। थैंक गॉड मेरे साथ बड़ा तो कुछ नहीं हुआ, छोटा सा हुआ है। बट हाँ, उसके बाद तो थर्ड ईयर में एंड में मेरा कैंपसिंग हो गया था, मेरे को ग्लैडली जॉब मिल गया था। उसमें भी मैं स्केप्टिकल हो रही थी कि आप पता नहीं, बट क्योंकि वो कॉलेज वो चीज कंडक्ट कर रहे थे और सबको और भी लोगों को मिल चुका था, तो इसलिए आज लाइक हाँ ठीक है, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, और एनीवे दे नॉट आस्किंग फॉर मनी, सो आई एम गुड। तो वही मतलब यही था मेरा स्कैम का स्टोरी। डोंट बी स्कैम्ड गाइस। मेरे जो भी कॉन्फिडेंस था, घमंड था, उस दिन टूट चुका था कि भाई आई एम स्मार्ट, आई एम नॉट दैट स्मार्ट दो। सो दैट वाज द स्टोरी गाइस, आई होप सब लोग को अच्छा लगा। And please, if you like my video, Adi's video, please subscribe to our channel. We are growing slowly but steadily, so I think सब लोगों को content अच्छा लग रहा हो। हम बहुत चीज नए लाएंगे स्टोरी टाइम के साथ, और भी बहुत नया नया टॉपिक लाएंगे। And please support us, comment on all the videos, share with your friends. Please subscribe and ask them subscribe too. Thank you so much for watching till here. Bye bye. Take care.